मित्रों नमस्कार। मैं कामाख्या टुडे पे आपका स्वागत करता हूँ। हम पहले भी कई बार इस माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपसे चर्चा में शामिल हो चुके हैं। हर बार मैं जय माँ कामाख्या कहता हूँ। आज का जो गहन चर्चा है, प्रयास करूँगा अपने माध्यम से सती के बारे में, माँ कामाख्या के बारे में कुछ जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत करूं। आदिशक्ति माँ कामाख्या शक्तिपीठों में सबसे पवित्र स्थान, सबसे प्रमुख स्थान का दर्जा उनको मिला हुआ है। भगवती जब राजा दक्ष अपने निवास पे एक यज्ञ कर रहे थे, तो सती के पिता होने के नाते उनको सती को आह्वान करना चाहिए था, निमंत्रण देना चाहिए था, परंतु उन्होंने भगवान के शिव के अर्थात सती के पति का अपमान करने की चेष्टा में उन्होंने सती को आमंत्रण नहीं दिया। परंतु सती भगवान शिव से इस यज्ञ में शामिल होने को कहा। भगवान शिव ने कहा कि मुझे आपके पिता के द्वारा आपके पिता के यज्ञ में शामिल होने का न्योता नहीं प्राप्त हुआ है, तो मुझे नहीं जाना चाहिए, और नहीं भी गए। लेकिन सती ने जिद करके यज्ञ में शामिल होने का फैसला किया और वो यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपने पिता के यहाँ पे अर्थात दक्ष के यहाँ पे गई। वहाँ जाके वो देखती हैं कि वहाँ भगवान शिव, पशुपतिनाथ, देवों महादेव की बड़ी निंदा हो रही है। भगवती से वो निंदा, अपने पति के शिव की निंदा उनसे नहीं बर्दाश्त हुई और कुपित होकर वहीं उसी यज्ञ कुंड में कूद गई। अब जब सती यज्ञ कुंड में कूद गई, तब भगवान शिव, इसके बीच का काफ़ी कुछ है जो आपको पहले से मालूम है। तो भगवान शिव ने सती के वियोग में सती के शव को लिया और व्यग्र होके अपने सिर पे लेके धारण किया और संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। दुख में, वियोग में, संताप में भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिया और उनसे कहा कि आप इतने व्याकुल ना हो, मैं पुनः आऊँगी, और आप जहाँ जहाँ पर भी, जिन जिन स्थानों पर भ्रमण करेंगे, जहाँ जहाँ मेरा शरीर का हिस्सा गिरेगा, वस्त्र गिरेगा, आभूषण गिरेगा, वहाँ महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती के शव को लेकर भगवान शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए नृत्य करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई। इस पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड करने का विचार किया। जब जब शिव नृत्य की मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से सती के शरीर का कोई ना कोई अंग काटकर पृथ्वी पर गिरा देते थे। इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े गिरे या वस्त्र आभूषण गिरे, वहीं वहीं पर शक्तिपीठ का उदय हुआ। हालांकि देवी भागवत में जहाँ 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि शास्त्र में 52 पीठ ही बताए गए हैं शक्तिपीठ। देवी पुराण में 51 पीठ का जिक्र है, यह चर्चा की गई है। इन 51 पीठों में कुछ विदेशों में भी हैं और पूजा अर्चना द्वारा वहाँ प्रतिष्ठित होते हैं। ज्ञात रहे, इन 51 पीठों में भारत विभाजन के बाद 5 और पीठ कम हो गए। आज भारत में 42 शक्तिपीठ रह गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत और नेपाल में भी है। शक्तिपीठों के संदर्भ में कथा है। देश विदेश में इन 51 शक्तिपीठों के संदर्भ में जो कथा है वो यह है कि राजा प्रजापति दक्ष के पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों के एक समूह ने
राजा दक्ष के राजमहल में यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां सभी देवताओं को आमंत्रण किया गया। राजा दक्ष ने जब सभी को आह्वान किया, सबको आमंत्रण किया, सभी देवी देवता लोग पहुंचे भगवान शिव को छोड़ के। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन कथा अनुसार शिव को बुलाया नहीं था। शिव दक्ष के दामाद थे, भगवान शिव खड़े नहीं हुए, वो भी वहां पे थे। यह देखकर दक्ष को बड़ी पीड़ा हुई और क्रोध आया। दक्ष ने अपने शिव, दामाद शिव से हमेशा निरादर भाव से देखते रहे। सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने कनखल हरिद्वार में बृहस्पति सर्व विहासनी नामक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझ के उस एक घटना के कारण, जब दक्ष के सम्मान में भगवान शिव खड़े नहीं हुए थे, उसके कारण ये बहुत इनका तिरस्कार करते थे। तो इन्होंने अपने जमाता और सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल नहीं किया, निमंत्रण ही नहीं भेजा, जिससे भगवान शिव इस यज्ञ में आए ही नहीं। नारद जी ने, या ये कहेंगे नारद जी के द्वारा सती को पता लगा कि उनके पिता के यहाँ पे कोई यज्ञ हो रहा है और उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। ये जानकर वो क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने पिता के बुलावे की इंतजार ना करे और बिना बुलावे ही अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में शामिल हो जाए। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी, भगवान शिव ने उनको मना कर दिया, लेकिन सती पिता द्वारा न बुलाए जाने पर भी और भगवान शिव के रोकने पर भी जिद करके यज्ञ में शामिल हो गई। और यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शिव को आमंत्रण न करने का कारण पूछा। इस पर उनके पिता का विरोध, उग्र विरोध उन्होंने प्रकट किया। इस पर दक्ष ने भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने शुरू कर दी। इस अपमान से पीड़ित होकर सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी यज्ञ कुंड में सती ने अपने आप कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस दुर्घटना का पता चला तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय सा हाहाकार मचा। भगवान शिव के इस आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को भी जो शिव का निंदा सुनने का दुस्साहस किया था, उनको भी सजा मिला। उनके गणों के द्वारा और उनके कोप से सारे देवी देवता ऋषिगण यज्ञ स्थल से भाग खड़े हुए। जब भगवान शिव ने सती के वियोग में यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर रखकर दुखी हुए और संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे, तो सती ने अंतरिक्ष में भगवान शिव को दर्शन दिया और कहा कि हे प्राणनाथ, आप भूमंडल पर जहां जहां भी घूमेंगे, विचरेंगे और जहां जहां मेरे वस्त्र, आभूषण या मेरा शरीर का कोई हिस्सा भूमंडल पर गिरेगा, वो सारे स्थान शक्तिपीठ में जागृत अवस्था होगा। अब इतना सुन सती का शिव लेकर भगवान शिव पृथ्वी पर तांडव भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति आ गई। चारों तरफ हाहाकार, पृथ्वी समेत तीनों लोक की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, व्याकुल हो गए। देवी देवता अनुग्रह विनय करने पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से भगवती के शरीर को खंड खंड करके धरती पर गिराया। जब जब भगवान शिव नृत्य मुद्रा में जमीन पर, धरती पर अपने पैर को पटकते, विष्णु अपने चक्र से कोई ना कोई हिस्सा माँ का, भगवती का काट के नीचे गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े धारण किए, वस्त्र धारण किए हुए वस्त्र, आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ का अस्तित्व आया। इस तरह से कुल स्थानों में 51 स्थान माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर
पार्वती के रूप में जन्म लिया, घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। अब जो 51 पीठों की चर्चा है वो कहाँ कहाँ क्या क्या है। किरीट कात्यायनी पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट पर स्थित है। किरीट शक्तिपीठ, जहाँ सती माता का किरीट अर्थात आभूषण, सिर का मुकुट गिरा था। यहाँ के शक्ति बिमला और भुवनेश्वरी तथा भैरव स्वतंत्र है। दूसरा है आपका कात्यायनी, वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ, जहाँ सती का केश पास गिरा था। यहाँ देवी शक्ति देवी कात्यायनी है। करमवीर शक्तिपीठ तीसरा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यह शक्तिपीठ माता के त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ शक्ति महिषासुर मंदिनी तथा भैरव क्रोध शिष्य है। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास स्थान भी माना गया। चौथा है श्री पर्वत शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों का मनंतरण में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पीठ मूल स्थल लद्दाख में है, जबकि कुछ का मानना है कि असम सिलचर में है, जहाँ माता सती का दक्षिण तल्ली यानी कनपटी भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी एवं जो भैरव हैं वो सुंदरानंद है। पांचवा शक्तिपीठ है विशालाक्षी शक्तिपीठ, उत्तर प्रदेश वाराणसी मीर घाट पर स्थित है। साथियों, शक्तिपीठ जहाँ माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव काल भैरव है। छठा, गोदावरी तट पर शक्तिपीठ है। आंध्र प्रदेश के कंबूर में गोदावरी तट पर स्थित यह शक्तिपीठ, जहां माता का वाम गंड यानी कि बायां कपोल गिरा था। यहाँ की शक्तिपीठ विश्वेश्वरी या रुक्मणी तथा भैरव दंडपाणी है। सातवां, सुचिंद्र शक्तिपीठ, तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थित यह सूची शक्तिपीठ, जहां सती के मनांतरण से पृष्ठ भाग गिरे थे, जहां पर शक्ति नारायणी तथा भैरव संहार या संकूर है। आठवां, पंचसागर शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का कोई भी निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ पर माता के निचले दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही तथा भैरव महारुद्र है। नवीं शक्ति ज्वालामुखी शक्ति हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ सती की जिह्वा गिरी थी। यहाँ के शक्ति सिद्धदिता और भैरव उन्मत्त है। 10वां, भैरव पर्वत शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को, तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी के पास वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहां माता का उपद्र होठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। 11वें शक्तिपीठ के बारे में हम बात करते हैं। 28 शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के नागपुर में स्थित है। यहाँ माता का अघोष यानी नीचे का होठ गिरा था। यहाँ शक्ति प्रफुल्ला तथा भैरव विश्वेश है। 12वें शक्तिपीठ का जो जन्म स्थान शक्तिपीठ है महाराष्ट्र नासिक के पास पंचवटी में स्थित है। जन्म स्थान शक्तिपीठ जहाँ माता की ठोडी गिरी थी। यहाँ शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृतास है। 13वें शक्तिपीठ के बारे में हम चर्चा करें। कश्मीर शक्तिपीठ। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित यह शक्तिपीठ माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिशंगेश्वर है। हम 14वीं की बात करें। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सौन्य में स्थित यह पीठ, जहाँ देवी के देह का कंठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति निंदनी और भैरव निंदकेश्वर है। 15वें शक्ति श्रीशैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुन्नूर के पास श्रीशैल का शक्तिपीठ है, जहां माता का ग्रीवा गिरा था। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव सौरांध अथक ईश्वरानंद है। 16वीं शक्तिपीठ है नलहड़ी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित है।
नलहरी शक्तिपीठ जहाँ माता का उदर नली गिरी थी, यहाँ की शक्ति कलिका तथा भैरव योगीश है। 17वीं मिथिला शक्तिपीठ, इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मनांतरण 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, जहाँ माता का वाम स्कंद गिरा था, यहाँ की शक्ति उमा और महादेवी तथा भैरव महोदर हैं। 18वीं शक्तिपीठ रत्नावली शक्तिपीठ, इसका भी स्थान निश्चित स्थान अज्ञात है। बंगाल पंजिका के अनुसार यह तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। यह रत्नावली शक्तिपीठ जहाँ माता का दक्षिण स्कंद गिरा था, यहाँ की शक्ति कुमारी एवं भैरव शिव है। अंबाजी शक्तिपीठ प्रभास पीठ गुजरात जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के प्रथम शिखर पर देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है, जहाँ माता का उदर गिरा था। यहाँ शक्ति चंद्रभागा और भैरव वक्ततुंड है। ऐसी भी मान्यता है कि गिरनार पर्वत के निकट ही सती का उद्घोष्ट गिरा था, जहाँ शक्ति अवंती और भैरव लंबकर्ण भी हैं। हम 20वीं की बात करते हैं, जालंधर शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित माता का जालंधर शक्तिपीठ हो, जहाँ माता का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर मालिनी और भैरव भीषण है। 21वीं शक्तिपीठ के बारे में हम चर्चा करें तो रामागिरी शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ को लेकर भी कुछ विद्वानों के अंदर मतांतर हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट को मानते हैं तो कुछ मध्य प्रदेश के महर को मानते हैं, जहां माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी और भैरव चंड है। मित्रों, वैद्यनाथ का हार्द शक्तिपीठ झारखंड के गिरिहिर देवघर स्थित वैद्यनाथ हार्द शक्तिपीठ, जहाँ माता का हृदय गिरा था। यहाँ शक्ति जय दुर्गा और भैरव वैद्यनाथ है। एक मान्यता अनुसार यहाँ शक्ति का दाह संस्कार भी हुआ था। हम 23वें शक्तिपीठ के बारे में बात कर रहे हैं, वक्रेश्वर शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ माता का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव वक्ततम नाथ है। अब हम बात कर रहे हैं कर्ण कामेश्वर कन्याकुमारी तमिलनाडु। कन्याकुमारी में 3 सागर, हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर ये कामेश्वर शक्तिपीठ, जहाँ माता का पीठ मतानंतर से उद्वंत दंत गिरा था, जहाँ की शक्ति सर्वाणी या नारायणी तथा भैरव निमंसी तथा स्थानी। अब हम 25वीं शक्तिपीठ की बात करें। बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के नज़दीक केतुग्राम में स्थित है। बहुला शक्तिपीठ जहाँ माता का वाम बाहु गिरा था। यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव भिरुक है। उज्जैनी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश उज्जैन के पावन शिप्रा के दोनों तटों पर स्थित उज्जैनी शक्तिपीठ, यहाँ माता का कोहनी गिरा था, जहाँ की शक्ति मंगल चंडिका और भैरव मांगलेय के प्लाम्बर है। 27वें शक्तिपीठ की बात करें तो मणिवेदिका शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। मणिदेवी का शक्तिपीठ, जिसमें गायत्री मंदिर के नाम से आज जाना जाता है। यही माता की कलाइयाँ गिरी थी, जहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव सर्वानंद है। 28वीं शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता के हाथ की अंगुलियाँ गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। यहाँ अक्षयवट, मीरापुर और आलोपी स्थानों को पर गिरा माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता है। 29वीं बिरजा क्षेत्र उत्कल शक्तिपीठ उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है। यहाँ माता का नाभि गिरा था। यहाँ की शक्ति बिमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है। माता का कांची शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंकाल गिरा था। यहाँ की शक्ति देव गर्भा और भैरव रुरु है। कालमाध्य शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु माता का वाम नितंब गिरा था। यहाँ शक्ति काली और भैरव असितांग। शोण शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर शोण शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था एक तरफ। दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम
का ताराचंडी मंदिर ही सोन तटसंबा तटस्था शक्तिपीठ है। यहाँ शक्ति का दाया नेत्र गिरा था। ऐसा माना जाता है यहाँ शक्ति नर्मदा या सोसाणी तथा भैरव भद्रसेन है। अब हम बात करते हैं 33वीं शक्तिपीठ के बारे में मित्रों। कामरूप कामाख्या 33वीं शक्तिपीठ कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थिर है। यह शक्तिपीठ जहां माता का योनि गिरा था। यहाँ का शक्ति मां कामाख्या और भैरव उमानंद। मित्रों, कामाख्या को जगत की प्रकृति भी कहा जाता है। इसको प्रकृति के रूप में भी जाना जाता है। यंत्र मंत्र और तंत्र का ये सबसे परम प्रसिद्ध, सबसे जागृत स्थान माना जाता है। देश नहीं विदेश संपूर्ण संसार को चलाने वाले प्रकृति यही कामरूप कामाख्या ही माना गया है। मित्रों, जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिका पहाड़ी पर स्थिर है। यहाँ माता का बाम जांग गिरा था। यहाँ शक्तिपीठ, ये शक्तिपीठ जयंती और भैरव क्रमदेश्वर है। मगध शक्तिपीठ बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, जहां माता का दाहिना जांघा गिरा था। यहाँ शक्ति के रूप में सर्वनंदकरी तथा भैरव व्योमकेश है। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी के सालवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जहां माता का वाम पद गिरा था। यहाँ की शक्ति ब्राह्मणी और भैरव ईश्वर है। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा के राजकिशोर ग्राम में स्थिर त्रिपुरे सुंदरी शक्तिपीठ, जहां माता का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश है। विभास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के ताम्रलुक ग्राम स्थिर विभास शक्तिपीठ, जहां माता का बाम टखना गिरा था। यहाँ शक्ति कपालिनी भीम रूपा तथा भैरव सर्वानंदा। देवी कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के नजदीक द्यापाउन सरोवर के पास कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जिसे देवी श्री देवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से मान्य है। माता के दाहिने चरण यहाँ पे गिरे थे, जहाँ पे शक्ति सावित्री और भैरव थानु है। युगाद्या शक्तिपीठ छिड़ग्राम शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में छिड़गाम स्थिर है। यहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। विराट का अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के बैराट ग्राम में स्थिर विराट शक्तिपीठ, जहां माता का दक्षिण पादु गुलियां गिरी थी। यहाँ शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृत है। हम 42वीं शक्ति की बात कर रहे हैं। काली शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता काली घाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह शक्तिपीठ माता के दाएं पांव का अंगूठा छोड़ 4 उंगलियां गिरी थी। यहाँ के शक्ति कालिका तथा भैरव नकुलेश है। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है, जहां माता का दाहिना हथेली का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति दक्षायणी और भैरव अमर है। लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित लंका शक्तिपीठ, जहां माता का नुपुर गिरा था। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी तथा भैरव राक्षेश्वर, लेकिन उस स्थान की जानकारी नहीं है कि श्रीलंका में किस स्थान पर इसको दर्शाया जाए। 45वीं जो शक्तिपीठ है गंडकी शक्तिपीठ, नेपाल के गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित गंडकी शक्तिपीठ, जहां सती के दक्षिण कपोल गिरा था। यहाँ शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी है। गृहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित गृहेश्वरी शक्तिपीठ, यहाँ माता सती के दोनों घुटने जानु गिरे थे। यहाँ के शक्ति महामाया और भैरव कपाल। हिंगराज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित माता हिंगराज शक्तिपीठ, जहाँ माता का ब्रह्मकंद रंग गिरा था। सुगंध शक्तिपीठ बांग्लादेश में खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित उग्र तारा देवी का शक्तिपीठ, जहाँ माता का नशिका गिरा था। यहाँ देवी नंदा तथा भैरव त्रंबिक है।
करतोया घाट शक्तिपीठ बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी पर ये शक्तिपीठ स्थित है। करतोया शक्तिपीठ जहां माता का वाम तल्प गिरा था, यहां देवी अर्पणा के रूप में शिव वामन भैरव रूप में वास करते हैं। अब बात करते हैं 50वीं शक्तिपीठ चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित चट्टल, यहाँ भवानी शक्तिपीठ है जहाँ माता का दाहिना बाहु यानी भुजा गिरा था। यहाँ शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रेश्वर है। अब हम बात करते हैं 51वां शक्तिपीठ यशेश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश के जसोर खुलना में स्थित माता का प्राश्री यशोश्री शक्तिपीठ जहाँ माता का बाएं हथेली गिरा था। यहाँ शक्ति यशस्वी तथा भैरव चंद्र है। पुराणों के अंदर 51 शक्तिपीठों का ये वर्णन था जिस पर हमने अभी आपसे चर्चा की। अब मित्रों, आपसे पुनः मिलने की आस उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहाँ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से थोड़ी बहुत ही जानकारी, अल्प जानकारी आप तक पहुंची तो सही। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करें, औरों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं। नमस्कार, जय मां कामाख्या, नमस्कार।